Hello students. Next we will solve the example 12 in analytic function. In example 12 given that if fz is an analytic function of z, fz is an analytic function of z, fz equal to u plus iota v. Okay, then prove that first and second part. देखो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर एक तो कि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होगा, मोड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होगी, इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। ये टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, यू एंड वी, यू इज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड and v equal to imaginary part of एफ जेड। ठीक है, एफ जेड का ही रियल पार्ट है ये या जेड का कहोगे, एफ जेड, क्योंकि एफ जेड की वैल्यू है यू प्लस आयोटा वी। यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड एंड ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई, यू, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इक्वल टू यू। ठीक है, मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ जेड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या होगा, मोड ऑफ एफ जेड अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल। मोड ऑफ एफ जेड स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश जेड की वैल्यू सभी जानते हो। सफिशिएंट कंडीशन में अपना ये टर्म था डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और वैसे भी यहाँ से एफ डैश जेड फाइंड आउट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एफ जेड वी कैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, फिर इसमें कोची रीमान इक्वेशंस का यूज करके इनको चेंज कर सकते हो। कोची रीमान इक्वेशन सबको लर्न है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। और पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या है, पोलर फॉर्म में कोची रीमान इक्वेशंस क्या थी, कल यूज आया था अपना, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जनरल कंसेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए आपको। इन चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये क्लियर होंगे। थ्योरम्स, डेरिवेशंस जो हैं बार बार उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तो तभी उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये तो अपना जर्नल बताया है। ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना है अपने को डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके मोड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यू स्क्वायर यू। ठीक है, और स्क्वायर करोगे तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यू स्क्वायर मीन्स फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ट्वाइस मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो इसमें क्या दोनों टर्म्स किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर
और डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे, डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। नेक्स्ट वन टाइम और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको किस तरह से, टू तो कांस्टेंट है और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल अपॉन डेल एक्स यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये टर्म आएगा अपना ट्वाइस, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू एज इट इज, और इसका करोगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस टर्म का वैल्यू ये फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज इट इज डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस यू इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को फिर ऐड कर दोगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू, ये इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। तो ये पुट कर दिया ट्वाइस डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर अपना ये टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज यू इज हार्मोनिक फंक्शन। गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन में फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन गिवन है। एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना पार्ट इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो इसमें एफ डैश जेड की जो वैल्यू है, ठीक है, एफ डैश जेड जैसे एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अपने को ये टर्म जो है यू में आ रही हैं दोनों, तो इसको चेंज कर लो कोची रीमान इक्वेशंस का यूज करके। एनालिटिक फंक्शन से मीन्स कोची रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसकी जगह क्या पुट करोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से मोड ऑफ एफ डैश जेड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। क्लियर है। तो एफ डैश जेड के स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में अपने सॉल्यूशन में आएंगे। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं उनको रिमूव करना है, तो उसके लिए फिर किस प्रॉपर्टी का यूज करोगे कि यू इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। रीजन दोगे कि सिंस यू इज हार्मोनिक फंक्शन बिकॉज फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, सो यू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। तो ट्वाइस ये डेल यू अपॉन डेल वाई इसको चेंज कर लिया। देखो इसमें दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको यहीं पे एज इट इज रहने दो, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसमें क्या करो, इसको सॉल्व कर लो एफ डैश जेड की वैल्यू को, एफ डैश जेड इक्वल टू ये, फिर इसको यू में चेंज कर लो, मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से इसकी जगह फिर इक्वेशन मार्क कर लोगे यहाँ पर इसको, और इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड अपना इसी के इक्वल था, ठीक है। क्लियर है। तो इससे प्रूव हो जाएगा। इसमें क्या किया है इसने, यहाँ पर यू इसको वी में इसमें चेंज कर लिया, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को कि या तो इसको चेंज कर लो यहाँ पर या फिर इसको चेंज करो यहाँ पे।
एफ डैश जेड की जो वैल्यू है उसमें कोची रीमान इक्वेशंस का यहाँ यूज करो, या फिर कोची रीमान इक्वेशन का यहाँ यूज करो, तो दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इससे अपना इसको मोड ऑफ एफ डैश जेड नहीं सॉरी एफ जेड मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर। तो यहाँ से ये अपना प्रूव हो गया। सिमिलरली वी प्रूव दैट डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया। और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किसकी वैल्यू बताई थी, यहाँ से देखो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये क्या था, मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, बिकॉज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो इसके स्पेस पे क्या पुट कर दोगे, मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो अपने आप से प्रूव होता है। तो ये मोड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर हो गया, और ये ट्वाइस दोनों को ऐड करोगे तो 4 मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 13th एग्जाम्पल देखो, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है किसका, जेड का, एंड साई इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट टू ऑर्डर। फर्स्ट टू ऑर्डर का मीन्स क्या हो गया, डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। साई इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट टू ऑर्डर। देन ये पार्ट प्रूव करना है और ये पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, भी एफ जेड ये है, तो एफ डैश जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो एग्जाम्पल 13 के फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है ये टर्म इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो डेल साई अपॉन डेल एक्स है यहाँ पर, यहाँ डेल साई अपॉन डेल यू है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, डेल साई अपॉन डेल एक्स, इसको यू और वी में कन्वर्ट कर लो, डेल साई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से डेल साई अपॉन डेल वाई, इसको यू और वी में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये तो एच इट इज़ रहने दो, डेल साई अपॉन डेल यू, और यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशंस का यूज करो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वी एच इट इज़ रहने दो, और ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्म हो गई और ये पॉजिटिव टर्म हो गई। ये तो सेम है, इनमें स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों का, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके और ऐड कर दिया। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर करोगे तो डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया अपना, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। और इधर देखो यहाँ क्या क्या टर्म आएंगी, इन दोनों में से स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जैसे ए इंटू बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, डेल साई अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये टर्म आएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये तो कॉमन, इसका स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, और यहाँ से ये टर्म आएगी डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर
प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें एक टर्म और आएगी ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस और ए ये है बी ये है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा और इससे -2 AB आएगा, -2 इंटू ये चारों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो वो टर्म अपना 0 हो जाएगा, तो यही दो टर्म्स आएंगी। अब इसमें भी ये वाली टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, तो यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर। ये तो ये टर्म आ गई और ये कॉमन टर्म हो गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये बता सकते हो किसकी वैल्यू है। देखो ये टर्म तो एज इट इज आ रही है, जो प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसको देखते हुए चलो, ये तो सेम आ गया तो इसको तो एज इट इज रहने दो, और ये बता सकते हो किसकी वैल्यू है। ठीक है, तो सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ डैश जेड की स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये तो टर्म एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ये तो एज इट इज ले लेना है, और इसकी जगह क्या पुट करोगे, मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, तो यही अपना राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था अपने को। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब ये यहाँ से सेकंड पार्ट का प्रूव है। सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये। ठीक है, एफ डैश जेड की वैल्यू, मोड ऑफ एफ डैश जेड स्क्वायर की वैल्यू सभी जानते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इसके लिए पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये टर्म। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको साई से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो मेन अपना एम क्या है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू के लिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड आउट होगा। तो ये टर्म फाइंड आउट करनी है अपने को और फिर ये टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो फिर सिमिलरली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली मीन्स ये इसमें आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दोगे, जहाँ भी आयोटा आ रहा है उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा चेंज करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ये है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, जैसे ये डेल अपने पास ये दो इक्वेशंस हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो साई को कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ क्या होगी, ये हो जाएगी साई को कैंसिल करोगे तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और साई कैंसिल हो जाएगा डेल अपॉन डेल वी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल अपॉन डेल, इससे लो नेक्स्ट इक्वेशन से लो, इससे डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस में ले लो इंटू डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करके डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट इससे डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई,
ये फाइंड आउट कर लो, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आ गई। फिर डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई, ये टर्म हो जाएगी। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे, ये दोनों टर्म आ जाएंगी। ठीक है, कॉलम वाइज इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सॉल्यूशन करके देखना, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इजी स्टेप्स हैं इसमें, बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। तो मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेकंड पार्ट में ये टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, इस टर्म के लिए ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन सिंपल है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है एग्जाम्पल, बट एक बार सॉल्व कर लो सभी।